हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे गुना करते हैं, एक फ्रैक्शन को कैसे दूसरे फ्रैक्शन से काटा जाता है, होल नंबर से कैसे काटा जाता है, ये सारा कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का जो हम समझेंगे थोड़ा सा। इसका जो है 3/2 5/7 ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। इसका कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर बटा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर n से नंबरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, इसे हम समझते हैं 3 × 5। तो 3 × 5 क्या आ जाएगा 15। नंबरेटर को नंबरेटर से गुना कर दिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दिए। 2 × 7 क्या आ जाएगा 14। यहाँ हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर, प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर 3 नंबरेटर है 5 नंबरेटर है, और तो प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर 3 × 5 के 15 हो गया। 2 जो है डिनोमिनेटर है और 7 जो है डिनोमिनेटर, 2 × 7 क्या कहते हो 14 हो गया, यानी 15/14। तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर बटा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कोई अंक जो है एक दूसरे से नहीं कट रहा। किसी भी अंक को काटा जाता है ऊपर नीचे या फिर जो है तिरछा तिरछी, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक किसी को नहीं काट रहा है, इसलिए हम जो डायरेक्ट गुना करके लिख दिए। ठीक है, एक ऐसे समझते हैं 3/4 × 8/9 ये है। तो हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर बटा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम गुना करेंगे 3 × 8 24, 4 × 9 36, ये तो आ गया। लेकिन क्या ये सही आंसर है? ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी और कट सकता है, इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो जिसे डिवाइड किया जा सकता है तो फिर वो सही आंसर नहीं हुआ। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब उसके बाद वो कटना नहीं चाहिए। जैसे इसको हम काट सकते हैं 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, यानी इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2/3 होगा। अब जो आंसर गया वो सही आंसर हुआ, ये जो था आंसर सही नहीं था। तो हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जा सकता है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर बटा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर करो। अगर कट रहा है तो काट दो, तो 2/3 है। कट रहा है तो काट दो, नहीं काटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कट रहा है तो काट देते, 2/3 आया। इसका एक और तरीका उसे समझते हैं, यही सेम टू सेम है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबरेटर करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा इसे समझते हैं। हमने क्या यहाँ पर किया था, बाद में काटा था, हम यहीं पर काट लेते। अगर कट रहा है तो 4 × 2 = 8, तिरछा तिरछी कट रहा है तो काट देंगे। 3 × 3 = 9, आंसर आ गया 2/3। उतना एक स्टेप जो है हमने बचा लिया, ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं। अगर कट रहा था तो हमने काट दिया। तो ये तरीके है, आप नंबरेटर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने के मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 5/15 × 3/20। ठीक है, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसे हम काटना है, माने गुना करके निकालना है। तो हमने क्या बताया, अगर पहले ही कट रहा है तो काट दो, गुना करने के बाद काटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है, मैंने सिंपल तरीके बता रहा हूं आपको। तो इसको जो है हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे। 5 × 3 = 15। ठीक है, फिर यहाँ से 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा एक मर्तबे में,
अब ऊपर एक है नीचे भी एक है, तो एक इंटू यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक हो गया। यहाँ 20 और यहाँ एक है, तो 20 इंटू 1 है, 1/20 हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, अनदर वे में समझते हैं। 5/15 है इंटू 3/20। बस काटने के डिफरेंस हो रहा है, आंसर सेम आएगा। काटने का तरीका मैं आपको जो है बता दे रहा हूं अलग अलग वे में। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, 3 5 जा 15, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। अब नीचे क्या हो, 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 4 20। हमने काटा अलग अलग तरीके से, लेकिन आंसर आया सेम। तो आपकी इच्छा है आप कैसे काटते हो, ऊपर नीचे से काटते हो, तिरछा तिरछे से काटते हो, जैसे मर्जी आप भी उसे काटो। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन को गुना करते हैं। इसमें हमने सीखा एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे गुना करते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, बाय होल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ठीक है। होल नंबर से कैसे गुना करते हैं ये थोड़ा सा अभी हम सीखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, होल नंबर से कैसे गुना करते वो थोड़ा सा समझेंगे, है कि ना। जैसे 3/8 ये है फ्रैक्शन, ठीक है, 3/8 फ्रैक्शन, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। किससे गुना करना है, होल नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 3/8 इंटू 4, 3/8 इंटू 4, तो क्या जाएगा 4 3 जा 12। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, सुविधा के लिए आपकी मर्जी 1 मानो या ना मानो, नीचे कुछ नहीं तो 1 हमने लिख दिया, तो 1 8 जा 8। अब ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2। इसको हमने क्या किया, गुना करके काटा। चाहे तो हम पहले भी काट सकते, जैसे आगे हम समझते हैं 5 इंटू 5/20। ये 5 जो है होल नंबर है, 5 क्या होल नंबर है, और ये 5/20 फ्रैक्शन है, ये 5/20 फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है समझेंगे, इसको गुना करना है तो 5 कुछ नहीं, तो इसको हम क्या करें, नीचे में डिनोमिनेटर में इसका कुछ नहीं तो नीचे में हम 1 लिख देंगे, तो 1 लिख दिए हम, फिर 5/20। अब अगर कट रहा है तो काट दे, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे अगर पहले भी काट सकते हो। तो कट रहा है तो हम काट देते हैं, 5 4 जा 20, पहले ही कट रहा है तो काट दिए। अब ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, तो 5 1 जा 5 और यहाँ 4 1 जा 4। तो इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक और होल नंबर क्या समझेंगे, 3/8 इंटू 2/4, 3/8 इंटू 16, ये जो है होल नंबर है, 16 होल नंबर है, 3/8 फ्रैक्शन है। अब इसे जो है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 8 2 जा 16, फिर नीचे कुछ नहीं था तो हमने बोला था कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 उसको लिख दो, तो 3 2 जा 6/1 यानी 6। ये जो है हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक और है जिसे हम समझेंगे 3/8 इंटू 0, ये जो है एक फ्रैक्शन है। अब 3/8 है इंटू 0, 0 होल नंबर है, इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0/8 क्या हो जाएगा 0/8 0 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ये हमने समझ लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक और है जो फ्रैक्शन का गुना बच रहा है, उसे भी हम समझा देते हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे गुना करते हैं, जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन किसे कहा है, उसे हमने पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, उसका लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। तो 3, ये जो 3 and 1/2 इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है 3 and 1/2 इंटू 2 1/4। यहाँ पर 3 जो होता है होल नंबर होता है, 1/2 जो है फ्रैक्शन है, ये भी 2 होल नंबर है, 1/4 जो फ्रैक्शन है। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे गुना किया जाता है। तो ठीक है, शुरुआत कर। इसको मिक्स फ्रैक्शन को जो है पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। उसको बदलने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 × 2, पहले इसको गुना करते, 3 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 6, और उस 6 में से 1 को जोड़ देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो दोनों है 2 और 3 जो है गुना होगा, 2 × 3 6, और जो गुना हुआ उसमें जो है एक ऊपर वाला जो नंबरेटर होता है वो जुटता है, तो 3 × 6 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको भी करेंगे 4 × 8, ये जो है गुना हो जाएगा 4 × 8, और जो आया हमको गुना करने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 × 2 आया 8, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या कट रहा है ये, तो ये इसमें कोई भी अंक जो है दूसरे नंबर को नहीं काट रहा, कोई भी नंबर जो है दूसरे नंबर को नहीं काट रहा है, तो हम वही गुना कर देंगे नंबरेटर को नंबरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 9 63, 4 2 8, ये इसका जो है आ गया मेरा फ्रैक्शन का गुना, मिक्स फ्रैक्शन का हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया। एक और समझते हैं, एक और है 4, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था कि इसे जो है गुना करेंगे और उसके बाद इसको ऊपर वाला को जोड़ेंगे, तो 8 4 32 और 2 जुटेगा तो 4, 34/8, 8 4 32 और ऊपर में 2 जुड़ जाएगा, तो 32 और 2 34, और फिर नीचे में जो 8 रहता है उसको वापस से 8 लिख देंगे, तो 34/8 गुना 8 3 24, और ऊपर में 2 जुड़ जाएगा, तो 24 और 2 26/3। तो हम देखेंगे कट रहा है कि नहीं, अगर कोई अंक कट रहा है तो उसे हम काट देंगे। क्या मेरा आया था 34/8 × 26/3। अब अगर कट रहा है कि नहीं, अगर कटेगा तो काट देंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा काटने में नहीं बना इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखते हैं। 2 4 8 और 2 3 13 6, यानी कट रहा था तो हमने काट दिया। फिर है 2 2 4, 2 7 34, 117 से कटेगा 34, 2 2 4, ये कट गया। अब देखते हैं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो 17 × 30, 17 × 13 कितना हो जाएगा, 17 170 और 7 3 51, यानी जो है 221 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 6, तो ये जो है मेरा रिजल्ट आया। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे साथ बने रहे, मैथ्स सीखने के लिए मेरे साथ बने रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।